नमस्कार, मैं बालकृष्ण। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर हेडलाइंस और अभी हम हैं सुंदरपुर गांव है और सुंदरपुर गांव में एक लिखा हुआ है प्राथमिक विद्यालय सूरजगढ़ा महादलित टोला है। महादलित पे बिहार में बहुत राजनीति होती है, लेकिन यहाँ कुछ और कनेक्शन है। सुंदरपुर है कि सूरजगढ़ा? ना सुंदरपुर है, सूरजगढ़ा लिखा हुआ है। लिखे वो फॉरवर्ड है, लिख दिया है। फॉरवर्ड कुछ लिख देगा। हाँ, क्या है? ये कौन देखभाल है? यहाँ कौन कौन जात के लोग रहते हैं? यहाँ मलाह है, अवधिया हथिन, अच्छा। जसवाड़ हथिन, रबदास हथिन, पसमान हथिन। हाँ तो ये स्कूल चलता है ना खूब बढ़िया से? हाँ, हाथ से है, बहुत दिन हो गया। कितना दिन हो गया? एकरा 40-50 वर्ष हो गया स्कूल का? हाँ। अच्छा, तो कितना बच्चा, ढेर सा बच्चा पढ़ता होगा? ढेर सा बच्चा पढ़ता सुनिए होगा। ना, हिये से सर्विस हुआ है संतिया के। अच्छा। हाँ अच्छा, स्कूल में सब कुछ ठीक ठाक है ना? कोई दिक्कत है? वो ये बुआ हम स्कूल में अलीवा ना कि कहा है ना है। अच्छा ठीक, मेरे साथ बच्चा है। स्कूल में पढ़ाई होता है ना? बोलो। यस सर। क्या पढ़ाई होता है? इंग्लिश में पर्यावरण और मैथ। खाना वाना मिलता है? यस क्या सर। क्या मिलता है? चावल, दाल, सब्जी, अंडा। अंडा। और टीचर तो मारती होंगे खूब? यस सर। हैं? मारता है जी? यस सर। कोई टीचर मारते हैं कि नहीं? हैं? काहे मारते हैं? गलत करते हैं? क्या गलत करते हो तुम? क्या ऐसा है कि गलत करते हो? अच्छा एक चीज बताओ, तुम लोग अंदर बैठते हो तो बढ़िया से टेबल बेंच है ना? सब कुछ बैठ के पढ़ते हो ना? नहीं सर। नहीं। बिना बेंच टेबल नहीं है? नहीं सर। काहे? ऐसे काहे नहीं है? सब जगह स्कूल में टेबल बेंच रहता है ना, देखे हो ना, टीवी में दिखाई देता है। काहे नहीं है? काहे नहीं है बेंच? बेंच कुर्सी तो क्या चीज पे बैठते हो? दारी पर। और सर कुर्सी पे बैठते हो? तो ये तो गलत बात है ना कि सर बैठेंगे कुर्सी पे और तुम बैठेगी जमीन पर। है ना गलत? अच्छा किसका गलती है? सर। किसका गलती है? सर का गलती है ना? हैं? किसका गलती है? सर का है ना? सर कहे हैं कभी कि तुम भी कुर्सी पे बैठो? नहीं सर। नहीं ना बोलते हैं सर? सर अपने खाली कुर्सी के चक्कर में रहते हैं। यस सर। पढ़ाते हैं बढ़िया से? यस सर। हैं? अच्छा कौन कौन विषय पढ़ाते हैं बताओ? किसी को कोई कविता आता है, पोयम आता है? यस सर। बताओ। बाबूजी बाजार से आए, आम रसीदे घर पे लाए, गोल मटोर पीले पीले जो भी देखे मन ही ले ले। दादी कहती रानी से, धोना इसे पानी से, मीठा आम जो हाथ में आया सबने खूब मजे से खाया, गर्मी के मौसम में आता आम फलों का राजा करा। चलो बढ़िया। अच्छा ठीक है, ये तो हिंदी में बोला, अंग्रेजी में किसी को आता है कुछ कि नहीं? Everybody has some different summer. All right, no. My name is Pariti Kumari. Is a special to me. Is a two I want to be. चलो बहुत सुंदर। आओ तुमको भी आता है? Happily, jumpily, 1, 2, 3. Walk a little, run a little, bend your knee, turn a little, move a little like a V, sing a little, dance a little, we are free. चलिए आप देख सकते हैं ये ड्रेस पहनी हुई है ये बच्ची, और ड्रेस अपने आप में नीतीश कुमार का एक ख्वाहिश हमेशा वो चर्चा करते हैं कि उनका सपना है कि जो बच्चे हैं छोटे स्कूल में उन्हें ड्रेस के साथ खाना भी मिले, साइकिल मिले, पोशाक मिले, सब कुछ मिलता है। और जो अभी आपने इस वीडियो में देखा, हिंदी में भी वो कविता कह रही है और अंग्रेजी में भी पोयम बता रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टीचर यहाँ जो भी हैं अपने तरीके से अच्छे हैं, इन लोग को पढ़ा रहे हैं, क्लास कर रहे हैं। प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पे फंस रहा है कि टीचर बैठते हैं कुर्सी पे और बच्चे बैठते हैं जमीन पे। तो खामियां कहाँ है? खामियां है सरकार पे। हम बात करना चाहेंगे। आप बहुत बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या दिक्कत है बताइए? लाइन के लिए सर, क्या दिक्कत? लाइन नहीं है यहाँ पे, और क्या? लाइन का इसका कौन दोषी है? काटा हुआ लाइन यहाँ भी नहीं है। दोषी कौन है? दोषी कौन है? पब्लिक लोग। और पब्लिक दोषी है? यहाँ इस पब्लिक का स्कूल है? नहीं, सरकारी है। तो कौन कौन दोषी है? सरकार लोग। तब आप लोग गांव के हैं, इसी गांव के हैं? आप लोग कभी सरकार के पास गए हैं? नहीं गए सर, 3 महीना स्कूल खुला हुआ है। तो 3 महीना में लाइन, 3 महीना अंधेरा में बच्चा पढ़ेगा? सुबह में तो इन बाहरी लेके लोग पढ़ता सर। नहीं ये तो कोई सवाल का जवाब नहीं ना हुआ। अभी बारिश होने लगा तो क्या करेगा? बारिश होगा तब तो अंदर में जाने पड़ेगा। ठीक है, अब आप कम बोलिएगा। अच्छा बच्चा, इस एक चीज बताओ,
अगर अंदर पढ़ रही हो तो तुम लोग को दिक्कत होता है? नहीं सर। हैं? नहीं ना, अंधेरा अंधेरा लगता है? यस सर। हैं? तो क्या उपाय होना चाहिए? लाइन का तो लाइन के लिए कभी टीचर को बोली है? यस सर। साहब क्या बोलते हैं टीचर? बोलते हैं कि सरकार बनाएगा तो नहीं सरकार बनाएगी तब, सरकार अगर देगी बिजली तभी संभव है कि इस स्कूल में, इस विद्यालय में। अब हम देखिए कैमरे के माध्यम से दिखाएंगे, यहाँ पे बहुत सारी कुछ व्यवस्था हम कह सकते हैं। यहाँ नल जल है, सामने टंकी है, टंकी में लेकिन पानी नहीं जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता है? क्योंकि इससे इसका कनेक्शन नहीं किया हुआ है। अगर इसी टंकी को ऊपर रख दिया जाए, अगर जोड़ दिया जाए तो संभव हो कि विद्यार्थियों को पानी जरूर नसीब होगा। दूसरी तरफ हम आपको ये भी दिखाएंगे, देखिए यहाँ पे एक चूल्हा है, मिट्टी का चूल्हा है। यहाँ पे मिड डे मील का भोजन बनता होगा, लेकिन इसके लिए शेड नहीं है। जबकि प्रत्येक स्कूल में सरकारी स्तर पे शेड की व्यवस्था होनी चाहिए। और जो महादलित टोला हो चाहे किसी भी टोला हो, वहाँ पे मिड डे मील बनाने के लिए बाज़ाब्ते व्यवस्था होनी चाहिए, बर्तन होनी चाहिए, बनाने वाले व्यवस्था होना चाहिए। दूसरी तरफ हम आपको दिखाएंगे, यहाँ पे एक बंद है, हालांकि अभी ये सामने आप देख सकते हैं, ये शौचालय है, लेकिन ये अक्सर बंद रहता है। कारण यह है कि जिस अवस्था में शौचालय से परिपूर्ण होनी चाहिए वैसी अवस्था में नहीं है। कुल मिलाकर कह सकते हैं, प्राथमिक विद्यालय सूर्यगढ़ा और महादलित टोला आप देख सकते हैं, महादलित पे बिहार में राजनीति खूब होती है। लेकिन हकीकत यह है कि लोग तो वोट लेते हैं, लेकिन महादलित टोला में क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए उसकी चर्चा नहीं होती है। आपको क्या लगता है, बिहार में राजनीति सिर्फ होती है, महादलित टोला है, क्या व्यवस्था होना चाहिए? दलितों को कम से कम स्कूल की व्यवस्था पूर्ण होना चाहिए। यहाँ जो इनको मूलभूत आवश्यकता हो उनको पूरा होना चाहिए। अच्छा, एक टीचर है स्कूल के, हम उनसे बात करेंगे। शिक्षक जी सुनिए ना, आइए एक मिनट इधर। एक टीचर है इस स्कूल में, संयोग से आज हम आए हैं, उस दिन तो स्कूल बंद रहता है, लेकिन एक टीचर है। हम टीचर से ही जाने कि क्या समस्या है, क्या क्या समस्या आपको लगता है क्या कि हम आपके बच्चे से बात किए हैं, आपकी वो बुराई नहीं कर रहा है। स्वाभाविक है कि वो आप उसको पढ़ा रहे हैं बेहतर ढंग से। वो हिंदी में भी कविता कह रही है और इंग्लिश में पोएम। तो व्यवस्था आपके तरफ से तो ठीक है, लेकिन आप एज ए टीचर और यहाँ आ रहे हैं लगातार 2-3 महीना से, तो क्या समस्या आपको लगता है? समस्याएं बच्चों के लिए यहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज जो होनी चाहिए, बेसिक नीड्स ने जैसे भवन है, फर्नीचर्स है, वो अभी उपलब्ध यहाँ पे नहीं है। इसके कारण बच्चों को या हमारे सामने भी कई समय कठिनाइयाँ आती हैं। बच्चों को एक साथ ही बिठाना पड़ता है, जो कि एक साथ 4-5 क्लास के बच्चे बैठते हैं तो उन्हें पढ़ाने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। और पानी और किचन सेट भी तो आप देख ही रहे हैं जैसा कि उपलब्ध नहीं है यहाँ पे, तो एमडीएम संचालन में भी बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं। और चूंकि खुला है तो धूप और अभी तो ठंड का मौसम है तो ठंडी हवा से भी बच्चों को परेशानी होती है। तो बेसिक नीड्स जो है वो हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पास जो संसाधन है उसी में बेहतर करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। करते हैं। तो ये समस्या जो है, तो इसके बारे में कभी अपने वरीय अधिकारियों से आप लोगों ने संपर्क करने की कोशिश? जी हाँ, हम लोगों ने अपने स्तर से लेटर बना करके बीओ महोदय को दिया है, और वो लोग अपने यहाँ हमारे यहाँ निरीक्षण के रूप में भी निरीक्षण करता आते हैं। बीपीएम और बीडीओ मैम भी आई थी धनरुआ की, तो उन्होंने भी अपने स्तर से सारा रिकमेंड करके दिया है। अब आगे विभाग आश्वासन, जी हाँ, आपको लगता है भरोसा कि ये सब समस्याएं दूर हो जाएगी जल्द? वो होनी तो चाहिए। अब चूंकि विभाग इस बारे में अभी तत्पर भी है, तो उम्मीद तो करते हैं कि जल्दी इस पे कोई निर्णय विभाग नहीं, लेगी। ये पता चला कि ये स्कूल पहले यहाँ नहीं चल रही थी, दूसरे जगह चल रही थी, कहाँ चल रही थी? ये सूर्यगारा गांव है, पास में ये गांव है। पहले वहाँ पे संचालित हो रही थी, वहाँ पे बच्चे नामांकन 3-4 सालों से शून्य आ रहा था, इसलिए जनहित में डीपीओ महोदय के द्वारा यहाँ पे इस गांव में शिफ्ट किया गया विद्यालय को। अच्छा, तो उस स्कूल में सभी व्यवस्था होगी? जी नहीं, वहाँ पे भी नहीं, तो वहाँ पे भी सिर्फ एक ही कमरे थे। हाँ, लेकिन कुछ एक सुविधाएं थी, जैसे टॉयलेट और पानी की सुविधा थी वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तो टॉयलेट भी नहीं है, और पानी बिजली भी तो आप देख ही रहे हैं जैसा कि नहीं है उपलब्ध। और बिजली बिजली के लिए हमने वरीय पदाधिकारियों को भी, बिजली विभाग के जो संबंधित अधिकारी हैं, उनसे 3-4 बार मैंने मिला, उनको लेटर भी दिया, लेकिन अभी तक उनके द्वारा कोई विशेष तो व्यवस्था की नहीं गई है बिजली के लिए कोई भी। तो समस्याएं गंभीर है, लेकिन हकीकत यह है कि बिहार में महादलित की राजनीति होती ही है। पिछले कुछ दिनों से लगातार दलित के सवाल पे और वोट बैंक की राजनीति को लेकर। हालांकि नीतीश कुमार दूसरी तरफ व्यवस्था पे चलते हैं और कहते हैं मेरे पास सब व्यवस्था है। उन्होंने 20 वर्ष में काफी कुछ विकास किया है। लगता है कि सूर्यगढ़ा महादलित टोला पे बहुत राजनीति होती है। यहाँ सब कुछ सुविधा है, होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं? होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ सरकार की कभी नज़र दलितों पर नहीं रहा है। उनको कुर्सी प्यारा है, उनकी कुर्सी चाहिए। कभी इधर से उधर करते हैं, उधर से इधर करते हैं, खाली नारा लगाते हैं कि दलितों को हम साथ देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन आज स्कूल में देखने के क्रम में देखा कि एक भी लड़कन का बैठने का सामान नहीं है।
अच्छा पानी पीने का जगह नहीं है, टॉयलेट नहीं है, टीचर तो अच्छा पढ़ाते हैं, मैंने भी बातचीत किया, लेकिन बर व्यवस्था जो लड़कन को होना चाहिए वो सरकार की तरफ से कुछ नहीं है। कुछ नहीं। एक और व्यक्ति थे जो आप इधर आइए, एक बात ये बता रहे थे, बहुत ही दिलचस्प बात था। क्या बता रहे थे आप यहाँ के बारे में? हम लोग खरीद कर कमारी लगाए हैं, दरोगा जी का जो सेकंड हैंड था वही हम लोग लगाए हैं खरीद कर। मतलब सरकार जब भवन ये बना था तो खरीद कर कबाड़ी और नहीं लगाया गया था? नहीं लगाया गया था, नहीं लगाया गया था, ऐसा ही था, खुला था, पूरा खुला खुला था। तो हकीकत यही है। देखिए, जब भवन बनती है तो सब कुछ नया होता है। काहे कि कहा जाता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, इंजीनियर हैं, और इंजीनियर हैं तो उनको सब कुछ पता होता है कि जमीन अगर तैयार होती है, भवन बनता है, तो नीचे से उसका पिलर पाइलिंग से शुरू होकर छत तक जाता है, और उसमें किवाड़, दरवाजा और जितने भी तमाम तरह की सुविधाएं सब कुछ दी जाती है। एक इंजीनियरिंग का दिमाग होता है और यही वजह। लेकिन हकीकत यह है कि यहाँ जब भवन बना तो यहाँ पे किवाड़ और खिड़की किसी के रहमो करम से मांगा गया और उन्हीं से मांग कर उसको लगाया गया। तो बिहार में क्या राजनीति होती है और क्या कितना दावा किया जाता है विकास का, ये बानगी है। सूर्यगढ़ा और सुंदरपुर का ये जो स्कूल है, ये बानगी है। लेकिन फिर भी सरकार का दावा है कि 2025 में जब चुनाव होगा तो फिर से एक बार फिर इन्हीं लोग एक बार फिर उन्हीं को चुनेंगे। अब तय आपको करना है कि क्या वास्तविक में इस तरह का विकास आपको पसंद है, नहीं है। अगर पसंद है तो 2025 में आप फिर से जरूर चुनिए उस सरकार को, और अगर पसंद नहीं है तो आप एक बार जरूर वोट देने के पहले जरूर सुनिए और सोचिए कि सुंदरपुर जैसे इलाका में अगर इस तरह की व्यवस्था है तो पूरे बिहार में किस तरह की व्यवस्था होगी या फिर रही होगी। हम किसी और जगह जाएंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर बिहार में कैसा माहौल है और बिहार की वास्तविक जो हकीकत है और विकास की जो बातें होती है वो कितना सच है, हम बताएंगे। नमस्कार। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।